गर चाहत हो आसमान में ऊंची उड़ान की तो पंखों की दरकार नहीं होती। प्रतिभा और हुनर हो तो वो तारीफ के मोहताज नहीं होते। हमारे देश और प्रदेश में प्रतिभाएं कोट कोट कर भरी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो नौजवान हैं उनका लोहा पूरी दुनिया आज मनवा रही है। और अगर हम आज के नौजवानों की बात करें, ऐसी कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वो आगे नहीं है। आज हमारे साथ खास बातचीत में एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी मौजूद हैं जिन्होंने मिस हिमाचल 2020 प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का ताज हासिल किया है। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी वो जर्नी कैसे रही और वो मुकाम उन्होंने कैसे हासिल किया। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं रवि तनया शर्मा। रवि तनया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि आपकी जर्नी की हम बात करें, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बताएं कि आप कहां से बिलोंग करती हैं और किस तरह से आपका सफ़र शुरू हुआ। तो मैं शिमला से ही बिलोंग करती हूँ। मेरी एजुकेशन भी शिमला से हुई है। आई हैव स्टडीड इन कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी चेल्सी टिल क्लास 10 और मेरी +1 +2 लॉरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल से हुई है। और एट प्रेजेंट आई एम कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट मीट्स कॉलेज शिमला। जी, तो अगर हम मिस हिमाचल के सफ़र की बात करें, मिस हिमाचल का जो सफ़र है, प्रतियोगिता आपने जिसमें फर्स्ट रनर अप आप रही हैं, उससे पहले सबसे पहले आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं उसके लिए। Thank you so और much. आप ये बताएं कि अब मिस हिमाचल का जो सफ़र है वो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी जर्नी कैसी रही। तो मेरी जर्नी ब्यूटी पेजेंट्स में विंटर क्वीन नाम के पेजेंट से स्टार्ट हुई थी बैक इन दिसंबर 2019। तो मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया था जिसमें ऑडिशन की डिटेल्स थी कि कल ऑडिशन होने वाला है जी। तो उसी टाइम मुझे इंट्यूशन हुई कि येस दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर इट। सो आई टोल्ड माई मदर अबाउट इट एंड शी वॉज वेरी सपोर्टिव अबाउट इट और उन्होंने बहुत इंकरेज किया एंड शी सेड येस गो फॉर इट टुमारो एंड डू योर बेस्ट। तो अगले दिन मैं ऑडिशन देने पहुंच गई जो गेटी थिएटर में हुआ था। और स्टार्टिंग में बहुत डबल माइंडेड थी कि जाऊँ या ना जाऊँ। वहीं पे खड़े होकर मैं सोच रही थी कि शुड आई राइट माई नेम, शुड आई गिव माई नेम और नॉट। आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट इट। फिर बाद में मैंने सोचा येस दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू, दिस इज़ वॉट आई बीन वेटिंग फॉर। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली गई और मैं अपना नाम लिखा के आ गई। आई गेव माई ऑडिशन एंड मैं टॉप 25 में सिलेक्ट हो गई थी विंटर क्वीन में। तो जर्नी बहुत अच्छी रही थी। मेरा फर्स्ट ब्यूटी पैजेंट था ये एंड आई मेड इट टू द टॉप 10 और मुझे मिस बॉडी ब्यूटीफुल का टाइटल भी इसमें मिला था। इससे मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ा और विद इन अ मंथ मिस हिमाचल के ऑडिशंस के बारे में मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला, दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर के थ्रू। और मैंने सोचा येस इसमें भी मैं दूंगी और लेट्स सी कैसा होता है। तो हाँ, मैंने ऑडिशंस दिए और थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स गिव द ऑडिशंस दैट डे, आई स्टिल रिमेंबर, फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट। और उनमें से इन्होंने स्क्रूटनाइज किए अबाउट 300 to 400 गर्ल्स, जिनमें से मेरा भी नाम था। एंड इनमें से 300 to 400 गर्ल्स में से टॉप 20 सेलेक्ट हुई थी। और येस मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरा नाम भी उसमें था। तो जैसे ही हमारा स्टार्ट होने वाला था हमारा कॉम्पिटिशन, जस्ट अ वीक बिफोर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया पूरी कंट्री में एंड आवर कॉम्पिटिशन गॉट पोस्टपोन्ड। जी, तो आप ये जो कह रही हैं कि आपको बहुत सी मुश्किलें भी बीच में सामना करना पड़ा। हम किसी भी लक्ष्य तक जब पहुंचते हैं तो हमें बहुत सी बीच में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ, किस किस तरह से आपको स्ट्रगल करना पड़ा जो आप इस मुकाम तक पहुंची हैं? और इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो कौन आपकी ज़िंदगी में रही हैं इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? पहले मुश्किलों की बात करती हूँ। जैसे ही टॉप 20 की अनाउंसमेंट हुई थी आई वॉज वेरी हैप्पी। माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, दे ऑल वर वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी दैट आई मेड इट टू द टॉप 20। और हम बस तैयारियों में बिजी थे पूरा। आई जस्ट हैड अ वीक टू प्रिपेयर फॉर इट और ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन हो गया था ड्यू टू कोविड-19 एंड आवर कॉम्पिटिशन गॉट पोस्टपोन। तो इतना ज़्यादा पोस्टपोन हो गया कि ये अब जाके हुआ था फरवरी 2021 में हमारा कॉम्पिटिशन हुआ। तो पूरी साल हमने डिजिटली पार्टिसिपेट किया, डिजिटली हमने काम किया। वी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मिस हिमाचल और हमें वीडियोस बनानी पड़ती थी, रैम वॉक की वीडियोस, वेरियस ओकेजन्स पे हमें फ़ोटोशूट्स करवाने पड़ते थे लाइक गणेश चतुर्थी, इंडिपेंडेंस डे, अपनी वीडियो बाइट्स देनी पड़ती थी। तो बहुत ही ज़्यादा ये टफ जर्नी रही है और बीच बीच में बहुत थक भी जाते थे और काफ़ी ऐसा भी लगता था कि होगा भी ये कि नहीं होगा। तो एक दिन मुझे अच्छे से याद है, आई वेंट टू माई फादर एंड आई टोल्ड कि इट्स रियली टायरिंग, अब पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा, आई एम नॉट एबल टू डू इट मोर। So my father, he's very polite, he's very compassionate. He said, it's okay अगर नहीं हो पा रहा है, if you're feeling a lot of burden, you can quit it, it's okay.
बट देन मैं बहुत ही ज़्यादा फर्म थी अपने डिसीजन पे. आई सेड नो, आई नॉट क्विट इट, आई एम नॉट द वन हु क्विट्स, आई नेवर गिव अप. सो आई सेड नो, आई डू इट नो मैटर वॉट, एंड आई गिव माई 100% इन दिस जर्नी. जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने बात कही है कि अगर हम कुछ भी मन में ठान ले तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल कर सकते हैं. इस वक्त जो आपने ये बात कही है कि कोविड-19 और लॉकडाउन का असर आपकी इस प्रतियोगिता पर भी पड़ा और आपको भी उन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो बहुत यूं कहें कि पूरी दुनिया में जो है सभी कॉम्पिटिशन्स में या फिर किसी भी जर्नी में सबको फेस करना पड़ा. इनफैक्ट मैं बताना चाहूँगी कि इसी दौरान आउट ऑफ 20 गर्ल्स, टॉप 20 फाइनलिस्ट में से 8 गर्ल्स धीरे धीरे क्विट करती गई. तो उनको देख के भी लगता था कि ये धीरे धीरे क्विट कर रही हैं, एंड व्हाट आर वी डूइंग हियर, ये होगा भी कि नहीं होगा. लेकिन आपने वो नेगेटिविटी नहीं अपने छोड़ा, ऊपर नहीं हावी छोड़ा, नहीं होने नहीं दी. होने दिया. ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है रवि तनिया के बारे में कि ये जो भी मन में ठान लेती हैं ये वो उसी राह पर चलती है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जितनी भी मुश्किलें आती है उनको सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करती है. बहुत अच्छी बात आपने ये कही है. और प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कितनी उस वक्त की अगर हम बात करें तो कितनी आपके साथ कॉम्पिटिटर्स थी और किस तरह से आप उस मकाम तक पहुंची? So we were 12 in total, top 12 finalists they were there from all across the state. और सभी बहुत टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत थी. सबने बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत मेहनत की थी. सब दे वर वेल प्रिपेयर्ड. और रोज़ हमारे सबटाइटल राउंड्स होते थे. रोज़ हमें जज किया जाता था इन वेरियस एरियाज. हमारे बेस्ट हेयर का सबटाइटल था, ब्यूटीफुल स्माइल, ब्यूटीफुल स्किन. और इसी दौरान हमारे फैशन सेंस पे भी हमें जज किया जाता था. तो उसमें मुझे मिस स्टाइल डीवा का खिताब भी मिला था. मतलब एक पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को वहाँ पर जज किया जाता था. Just about beauty, it's about brains also. जी बिल्कुल सही बात है. Of both, beauty with brains. ये एक बहुत अच्छी बात है वैसे भी. तो अगर हम बात करें कि आपने ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करें तो आप अपने जो शौक हैं, इंटरेस्ट है, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए कि आपकी कौन कौन से इंटरेस्ट है और किस किस फील्ड में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है और क्या आपकी हॉबीज़ हैं? I have a lot of interests. फर्स्टली आई स्टार्ट विद एक्टिंग. मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मैंने अनुपम खेर जी की एक्टिंग वर्कशॉप भी की है. एक्टर प्रिपेयर से मैं एक्टिंग मैंने सीखी है. वेरी नाइस. और मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है, बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है. म्यूज़िक की बात करें तो मुझे गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में. पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे. मेरी पेंटिंग्स रॉरिक आर्ट गैलरी जो कि नगर में है, वहाँ भी मेरी डिस्प्ले हो चुकी हैं. और साथ ही साथ मुझे राइटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है. आई एम एन ऑथर ऑफ 2 books which were highly acclaimed and appreciated by my readers. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आप इतनी छोटी सी उम्र में 2 बुक्स लिख चुकी हैं तो उन बुक्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन सी बुक्स है और किस समय से आपने लिखना स्टार्ट किया था? So my first book is Life is Beautiful. ये मैंने लिखी थी जब मैं 17 years की थी. I was in class 12th that time. And it's an autobiography. In fact, it's the longest autobiography written at the youngest age in the entire world. वेरी नाइस. जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है. ये आपने इस बुक में लिखा है, इसके टाइटल से ही पता चल रहा है. तो ये पता चलता है कि आपको किस तरह का माहौल घर पे मिला है और आपकी परवरिश आपके किस एनवायरनमेंट में हुई है. ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है. दूसरी बुक के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए. दूसरी बुक है मेरी द ब्यूटी ऑफ लाइफ. इट्स बेसिकली एन इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल बुक. और ये मैंने ये सोच के लिखी थी कि आज का सिनेरियो अगर हम देखें with the growing advancement and growing technology in the world today, people, especially the youth, they are drifting away from the fundamental morals and ethics that one should possess in life. Definitely. Like kindness, compassion, humanity, love. So ये मैंने वही सोच के लिखी थी. And इसमें use of lot of quotations मैंने इसमें use किए हैं because I feel that quotations have a profound impact on the readers. Definitely. और इसमें inspiration has been taken from the lives of various personalities of the world like Nelson Mandela, Warren Buffett, मलाला यूसुफजई, हेलन केलर, इन सब के बारे में मैंने इंस्पिरेशन लेके द ब्यूटी ऑफ लाइफ मैंने. तो आपका कहना का मतलब है कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ दुनिया में हैं जिन्होंने कुछ अपनी सफलता हासिल की है, किसी मकाम को हासिल किया है, उन सब की इंस्पिरेशंस और उनकी जो टीचिंग्स हैं वो आपकी इस बुक में हमें पढ़ने को मिल सकती हैं. और आपने बात की कि यूथ की, तो आजकल के समय में महिलाएं अगर हम बात करें, लड़के लड़कियां सब इक्वल हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभी भी किसी न किसी कोने में एक भेदभाव की भावना हो सकती है और हमें देखने को मिलती है. आपका क्या कहना है इस पर कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो क्या कुछ किया जाना चाहिए? See, I definitely agree कि gender inequalities they are still deep rooted in our society even today. No matter how educated we are, but social perspective अभी तक change नहीं हुआ है. और I feel कि a girl she contributes so much for the betterment of the society. Definitely. She participates in the progress, development and growth for the country at large. तो पर फिर भी हम रोज़ इतनी सारी दुर्घटनाएं सुनते हैं महिलाओं के बारे में. रेप्स हो रहे हैं, गैंग रेप्स, एसिड अटैक्स,
डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप डिफरेंट केसेस देखिए, कथुआ केस हुआ था, गुड़िया केस हुआ था, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि महिलाओं को बोथ फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो किसी भी स्थिति का सामना कर पाएँ कॉन्फिडेंस के साथ। और पेरेंट्स को, ना केवल लड़कियों को ही पर लड़कों को भी संस्कार देने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। उनको महिलाओं की इज्जत करना सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तो ये किसी भी नॉर्मल, किसी भी एक आम लड़की के साथ हो रहा है, कल दिन को वो उनकी बहन के साथ हो सकता है, उनकी बेटी के साथ हो सकता है, उनकी माँ के साथ हो सकता है। सो डेफिनेटली संस्कार देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आई फील दैट एजुकेशन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी नेशन, ऑफ एनी सोसाइटी, इट्स द बिल्डिंग ब्लॉक। सो एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनकी राइट्स क्या है, दे हैव अ वॉइस इन द सोसाइटी। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात आपने कही है। विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपने कही है कि एक घर का माहौल किस तरह से होना चाहिए, वो लड़का लड़की दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात आपने कही है कि एक एजुकेशन जो है वही अवेयरनेस ला सकती है। अगर एजुकेशन होगी तो अवेयरनेस आएगी, अवेयरनेस आएगी तो सोसाइटी में चेंज आएगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर हम कल के भारत की बात करें तो कल के भारत के लिए आज भी हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कंधे से कंधा मिला रही हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भारत के विकास में दे रही हैं, हमारे देश के विकास में दे रही हैं। आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह से महिलाएं योगदान दे सकती है भारत के विकास में? महिलाओं का योगदान शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहा है इन डिफरेंट फील्ड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम कल्पना चावला जो स्पेस में गई थी, बचेंद्री पाल, मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, इंदिरा गांधी पॉलिटिक्स में, और प्रेजेंट में भी आप देखते हो जो अभी पंचायत के इलेक्शंस हुए थे रिसेंटली, इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रही है महिलाओं की। जी बिल्कुल। सो वेरियस फील्ड्स में, फ्रॉम पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स टू मूवीज टू द ब्यूटी पैजेंट वर्ल्ड, इन एवरी फील्ड women are doing wonders and I think sky is the limit for them. और मैं एक ऐसा भारत का विजन रखती हूँ जो सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट हो। रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया है, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इज डूइंग एन एक्सलेंट जॉब इन प्रमोटिंग दिस एंड emphasizing the need for a self-reliant country, which states vocal for local and after that local for global. बिल्कुल। तो आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, एंड आई इमेजिन अ कंट्री इंडिया टू बी क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड एंटरप्राइजिंग इन फ्यूचर। महिलाओं की बात करें तो वो सॉफ्ट सेक्टर जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन अपनी दे सकती हैं। लाइक चाइना इज़ डूइंग सॉफ्ट सेक्टर, सॉफ्ट एरियाज़ में महिलाओं की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। IT सेक्टर में महिलाएं जा सकती हैं। देयर इज एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन आउट देयर, जहाँ पे वो अपना योगदान दे सकती है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है आपने कही है रवि तन्या जी। अब हम अपने दर्शकों के लिए चाहते हैं कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर, और अपनी तरफ से, क्योंकि यूथ की अगर हम बात करें, बहुत से यूथ चाहते हैं कि वो आपके मकाम तक पहुँचे और उससे भी आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि आज की प्रतिस्पर्धा वाले युग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस कंपटीशन को किस तरह से बीट करना है, अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचना है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि खुद पर भरोसा रखें। It is very important. Have confidence and believe in yourself, believe in your dreams, and जिस भी आप क्षेत्र में जाएं, be it any field, sports, politics, movies, any field, education, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, आप राइटिंग ही कर रहे हैं, उसमें पूरा मन लगाएं, 100% अपने हार्ट से, अपने पैशन से उसमें काम करिए, and I feel that no power on this earth can stop you from achieving your goal. रवि तन्या जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से, और आपने इतनी अच्छी बातें कहीं यूथ को जगाने के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए, और कैसे एक मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। बहुत सी मुश्किलें होने के बावजूद भी आपको अपने आप पर भरोसा करना है और अपनी मंजिल को अपने ध्यान में रखना है। मुश्किलें भले ही आएंगी, लेकिन आपको कैसे उनका पार पाना है, ये सारी बातें आज रवि तन्या जी ने आप सभी के सामने रखी हैं। आपका हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि अपने ज़िंदगी में कोई भी मुकाम अगर हासिल करना है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मंजिल को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, ज़िंदगी का नापना पूरा आसमान अभी बाकी है। तो आज खास बातचीत में खबर हिमाचल से इस अंक में आज बस इतना ही। अगले एक अंक में एक नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।